कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कपूर फैमिली की शादियों को लेकर। जी हाँ, बताते चले कि एक ऐसी रस्म है जो हमेशा अधूरी ही रह जाती है। अब हम लोग देखें या आप लोग भी देखें तो कहा जाता है कि शादी के टाइम पे 7 फेरे होते हैं, लेकिन कपूर फैमिली में तो बस 4 से 5 फेरे ही लिए जाते हैं। लेकिन वही आलिया रणबीर की बात की जाए तो उनकी शादी में महज 4 फेरे हुए थे। तो ऐसे बाकी जो उनके फैमिली के लोग थे, किसी ने भाग के शादी की थी, किसी ने मंदिर में शादी की थी, किसी ने अपने से छोटी, बहुत ही छोटी लड़की से शादी की थी। इस तरीके की खबरें हमने जानी है। तो चलिए इस प्रोग्राम में जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से शादी होती रहती है और साथ ही साथ कपूर फैमिली क्या क्या नई नई रस्में लेकर आती है जो लोगों को जानकारी देती है कि इस तरीके से भी शादी की जा सकती है। तो चले जानते हैं इस प्रोग्राम में। बता दें कि ऋषि कपूर के अपने बेटे रणबीर की शादी देखने की तमन्ना पूरी नहीं हो सकी, जो अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत से सपने संजोए हुए थे। राज कपूर की पहचान सदा एक बड़े शोमैन की हो रही है। उनकी फिल्में तो भव्यता की बड़ी मिसाल रही है। साथ ही उनके यहाँ आयोजित होने वाली फिल्में शादी समारोह भी अपनी भव्यता के लिए याद किए जाते हैं। अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी और रिसेप्शन का समारोह उन्होंने इतना शानदार रखा था कि वह आज भी यानी कि 42 साल बाद भी भुलाए नहीं भूलता। इसमें पूरे फिल्म उद्योग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इसलिए ऋषि भी चाहते थे कि वह भी अपने बेटे रणबीर की शादी धूमधाम से करे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। लेकिन रणबीर आलिया ने आखिरकार शादी कर ली। आलिया से पहले रणबीर का नाम कुछ और अभिनेत्रियों से भी जुड़ता रहा। आलिया से पहले यह बात सुर्खियों में थी कि रणबीर जल्द ही कैटरीना से शादी कर लेंगे। देश में ही नहीं विदेशों से भी रणबीर कैटरीना की रोमांटिक तस्वीरें सामने आती रहती थी। मुंबई में दोनों एक साथ एक घर में भी रहने लगे थे, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कैटरीना ने पहले रणबीर का नाम सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण और नरगिस फाकरी के साथ भी जुड़ा। इनसे भी दीपिका के साथ तो बात शादी तक पहुंच ही गई थी, लेकिन शादी हो नहीं सकी। अब जब 39 साल के रणबीर ने 29 साल की आलिया भट्ट के साथ शादी रचा ली तो कपूर परिवार में बरसों बाद खुशी का कोई बड़ा मौका आया है। असल में कपूर परिवार की बाकी सभी शादियों को देखें तो कपूर परिवार में लगभग सभी की शादियां कम उम्र में हुई हैं, कुछ की तो बहुत ही छोटी उम्र में। फिर यह भी कि सभी कपूर दंपतियों में उम्र का फासला कम रहा है, जबकि रणबीर कपूर ने जहां शादी इतनी देर से की वहां वह ऐसे पहले कपूर दंपति है जिनकी उम्र में पूरे 10 साल का फासला है। यूँ शम्मी कपूर की जब दूसरी शादी हुई तो उनके और उनकी पत्नी नीला देवी की उम्र में 10 साल का अंतर था, लेकिन उनकी पहली पत्नी गीता बाली और उनमें सिर्फ 1 साल का फासला था। फिल्मों में कपूर खानदान के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर की शादी तो मात्र 17 बरस की उम्र में हो गई थी। सन 1923 में अपनी उम्र से 3 साल छोटी रामशारणी मेहरा से जब पृथ्वीराज का पेशावर में विवाह हुआ, तब वह वहां के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते थे। रमा एक अनाथ लड़की थी जिन्हें उनके पड़ोसियों ने पाला था। बेहद खूबसूरत थी। अपने भरे पूरे परिवार को ही नहीं, पृथ्वीराज की नाटक फिल्म मंडली के सदस्यों सहित कितने ही मेहमानों की आवागमन इस एक अकेली जान ने बहुत ही अच्छे ढंग से की। शादी के 1 साल बाद ही पृथ्वीराज के यहाँ बेटा यानी कि राज कपूर पैदा हुए। कम उम्र में पृथ्वीराज की शादी होने के कारण ही पिता पृथ्वीराज और पुत्र राज कपूर में सिर्फ 18 बरस का ही फासला था। उधर जब राज कपूर का 12 मई 1946 को कृष्णा मल्होत्रा से विवाह हुआ था, तब राज कपूर 22 साल के थे और कृष्णा उनसे 6 साल छोटी 16 की थी। कृष्णा मल्होत्रा मध्य प्रदेश के रीवा में रहती थी। वो असल में राज कपूर की करीबी रिश्तेदार भी थी। यह शादी पृथ्वीराज ने ही कराई थी। हालांकि राज कपूर ने शादी से पहले कृष्णा को जब पहली बार सफ़ेद साड़ी में देखा तो वह उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए थे। राज कपूर इसके बाद अपनी फिल्मों की लगभग सभी अभिनेत्रियों को सफ़ेद साड़ी पहनाकर कृष्णा कपूर की सुंदरता को बार बार दोहराते रहे। हालांकि शादी के कुछ दिन बाद ही वे अपनी नायिका नरगिस के प्रेम में उलझ गए, लेकिन कृष्णा कपूर सब कुछ देखते हुए भी अपने परिवार के प्रति समर्पित रहे। नरगिस की शादी के बाद जब राज कपूर संगम फिल्म के दौरान वैजंती माला से नज़दीकियां बढ़ाते दिखे तो कृष्णा कपूर ने घर छोड़कर एक होटल में रहना शुरू कर दिया था। बाद में राज कपूर जैसे तैसे अपनी पत्नी को मनाकर घर लाए। राज कपूर ने एक बार कहा था, नरगिस मेरी प्रेरणा है और कृष्णा मेरी शक्ति। जिस तरह मेरी पत्नी मेरी अभिनेत्री नहीं बन सकती, उसी तरह मेरी अभिनेत्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। बहरहाल राज कपूर की बारात रीवा
गई थी, जहां 2-3 दिन तक शादी का समारोह चलता रहा, जिसमें मुंबई के कुछ कलाकार भी शामिल हुए। यहाँ एक बात और बता दें कि पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर की शादी तो उनके पिता ने तय की, जो पूरी तरह अरेंज मैरिज थी, लेकिन इसके साथ कपूर परिवार की अधिकतर शादियां प्रेम विवाह रही। पृथ्वीराज अपने बेटों शम्मी कपूर और शशि कपूर की शादी भी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे। 1955 में फिल्म मिस कोका कोला और रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान शम्मी की मुलाकात अभिनेत्री गीता बाली से हुई। शम्मी तब सफल कलाकार नहीं बने थे और गीता बाली स्टार बन चुकी थी, लेकिन गीता बाली को शम्मी का मस्त अंदाज पसंद आया और दोनों में प्यार हो गया। हालांकि शम्मी जब भी गीता से शादी की बात करते हुए मुस्कुराकर ना में सिर हिला देती। उधर कपूर परिवार भी यह नहीं चाहता था कि शम्मी एक अभिनेत्री से शादी करे। गीता शम्मी से पहले पृथ्वीराज के साथ आनंद मंठ में और राज कपूर के साथ बावरे नैन में काम कर चुकी थी। उधर शम्मी कपूर गीता से शादी करने के लिए उतावले थे। एक बार 23 अगस्त 1955 रात को जब शम्मी और गीता रात को 11 बजे मुंबई के जुहू होटल में बैठे थे, तो शम्मी ने फिर से गीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तो गीता ने हाँ तो कर दी, लेकिन कहा कि शादी अभी करनी होगी। शम्मी यह बात सुनकर चौंक गए, लेकिन थोड़ी ही देर में शम्मी गीता को लेकर मुंबई के बाणगंगा मंदिर पहुंचे तो मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। पुजारी ने कहा सुबह 4 बजे आओ। शम्मी फिर से 4 बजे मंदिर पहुंच गए। उन्होंने वहां अपने मित्र जॉनी वॉकर और फिल्म कोका कोला के निर्देशक हरिवालिया को भी बुला लिया, जिससे 24 अगस्त 1955 में ये विवाह बंधन में बंध गए। तब शम्मी 24 साल के थे और गीता 25 साल की थी। दिलचस्प यह रहा कि बस यह शादी हो जाए कि हड़बड़ी में शम्मी अपने साथ सिंदूर तक लेकर नहीं आए। जब पुजारी ने कहा कि दुल्हन की मांग भरी है, तो गीता बाली ने अपने पर्स से लिपस्टिक निकाल कर दी। तब शम्मी ने लिपस्टिक से ही गीता की मांग भर दी थी। आगे बताया तो बाद में शादी करके जब शम्मी अपनी पत्नी गीता को लेकर घर पहुंचे तो पृथ्वीराज को अपने बेटे की इस बगावत से दुख हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद सब कुछ ठीक ठीक होता चला गया। इतनी ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मामला सुलट गया और उसके बाद ऋषि कपूर की शादी हो गई नीतू कपूर से, फिर रणधीर की हो गई बबीता से, और सब लोग यहाँ पर शादी करके अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखते हुए नजर आ रहे थे। तो वही